Haryana Marble Store, the best Italian marble, granites and tiles. Specialist in Italian marble, Katni marble, all Indian and imported granites. Haryana Marble Store, Marble Market, Sarakpur, Chandigarh. For more information, call 9888 636 9988 188801. पंचकुला में आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के महिला कबड्डी फाइनल मैच में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर कबड्डी का फाइनल मैच देखने के लिए पहुंचे। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव खेल डॉक्टर महावीर सिंह, निर्देशक खेल पंकज नैन भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथा चरण हरियाणा में हो रहा है। देश भर के 8,500 खिलाड़ी व कोच खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया को लेकर लोगों में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रत्येक स्टेडियम में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में लोगों का खेलों के प्रति कितना लगाव है, यह लोगों की भीड़ को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम अपने आप में एक बड़ा टूर्नामेंट बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा के बीच कड़ा मुकाबला चल रहा है। खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, जो एक प्रधानमंत्री की अच्छी सोच है। ऐसे खेलों से अच्छे खिलाड़ियों का चयन होता है और यह आज के खिलाड़ी कल के सितारे हैं। देखिए पंचकुला से आरती जायसवाल की खास रिपोर्ट। बोले चलिए। आज जो आप यहाँ पे मैचेस देख रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे, कितना खेलो इंडिया SBI खेलो इंडिया गेम्स का चौथा एडिशन हरियाणा में हो रहा है और आपको देखकर प्रसन्नता हुई होगी कि स्थानीय लोगों में भी कितना उत्साह है। देश भर के 8,500 से ज्यादा खिलाड़ी, ऑफिशियल्स और जो बाकी रेफरीज आए हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में हर हॉल में दर्शक बैठे हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि हरियाणा में खेलों के प्रति लगाव क्या है और खेलो इंडिया यूथ गेम्स अपने आप में कैसे एक बड़ा टूर्नामेंट बनकर उभरा है। बहुत क्लोज कंपटीशन चल रहा है, जहाँ एक और महाराष्ट्र, कहीं हरियाणा, कभी एक पहले नंबर पर आता है, दूसरा आता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि खेलों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म युवा खिलाड़ियों के लिए मिला है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है। तो देश भर में एक कंपटीशन का वातावरण खड़ा करवाया है। इन टूर्नामेंट से अच्छे खिलाड़ियों का चयन होता है, फिर उनको टॉप्स के डेवलपमेंट प्रोग्राम में या टॉप्स के एलीट प्रोग्राम में रखा जाता है, जिनमें हम भविष्य के स्टार्स देखते हैं। ये आज के खिलाड़ी तो कल के सितारे हैं, आज के खिलाड़ी कल के हीरे हैं। और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, इनके ऊपर हमारा बहुत ध्यान है। लाइव इसका प्रसारण होता है, देश भर में दिखाया जाता है। और अपने आप में खिलाड़ियों को इससे बड़ा उत्साह क्या होगा जब आप जैसे टीवी चैनल्स और समाचार पत्र इनकी फोटो और इनकी अचीवमेंट्स को छापते हैं, तो खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ता है और उनमें ऊर्जा आती है और अच्छा प्रदर्शन करने की। किए गए हैं उसमें जम्मू कश्मीर हो चाहे मणिपुर, क्या कहेंगे इस बारे में? ये 5 ट्रेडिशनल खेल को बीच में शामिल करने का निर्णय भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच को आगे बढ़ाना है, क्योंकि उनका मानना है परंपरागत खेलों को जितना हम बढ़ावा देंगे उतना ही दुनिया भर में भारत का नाम भी बढ़ता है, इस खेल को बढ़ावा भी मिलता है। आज कबड्डी बहुत लोकप्रिय हुआ, कल को मलखम की बात करें, थांगटा की बात करें, ये सब खेलों में बहुत एक आकर्षण भी है और यहाँ पर प्रतिभाओं की भी हमारे देश में कोई कमी नहीं है। और मुझे पूर्ण विश्वास है अगले 10 साल के अंदर इन खेलों को मैं बहुत आगे हुए देखता हूँ कि ये खेल केवल भारत के ट्रेडिशनल खेल नहीं, ये ओलंपिक्स में भी अपना स्थान बनाने के लिए होंगे। अनुराग जी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, उनके लिए कोई विशेष प्रयास किया जाएगा जो यहाँ पे विनिंग टीम्स में मिले? देखिए, हम पूरे देश भर के जो खिलाड़ी आते हैं उनके रहने का, खाने पीने का सारा इंतजाम यहाँ पर किया जाता है। जब वो वापस अपने राज्य में है तो राज्य का ही दायित्व है खेलों को आगे बढ़ाना। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे 29 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, बहुत सारे साई के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। इसके अलावा 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स हम देश भर में खोल रहे हैं, जिनमें से 478 का निर्णय लिया जा चुका है, वो शुरू कर दिए गए हैं। बहुत सारी खेलो इंडिया एकेडमीज है जहां पर हम लोग खिलाड़ियों का सारे साल का खर्चा भी वहन करते हैं।
टॉप स्कीम है जहां पर खिलाड़ियों के भोजन का, डाइट का, इसके अलावा उनके प्रैक्टिस का, ट्रेनिंग का, बोर्डिंग, लॉजिंग का, ट्रैवलिंग का, इवेंट में पार्टिसिपेशन का सारा खर्चा भारत सरकार वहन करती है और इसके अलावा उनको 6 लाख रुपया प्रति साल जेब खर्च भी टॉप्स के एलीट एथलीट्स को देती है। ये आप कुल मिलाकर देखेंगे पिछले कुछ वर्षों में खिलाड़ियों के लिए जो सुविधाएं की हैं ये पिछले 70 सालों में नहीं हुआ था। ये बदलाव हुआ तो खिलाड़ियों के प्रदर्शन में भी बदलाव आया, उनकी अचीवमेंट ज़्यादा हुई है और मुझे पूर्ण विश्वास है हम लगातार कंपटीशन भी बढ़ाएंगे और नीचे खेलों की सुविधाओं को भी और बढ़ाएंगे। सर, खेल और खेल नीति की जब भी बात आती है तो हरियाणा का हमेशा जिक्र होता है देश में। मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से कहा कि देश की अगर टैलेंट को आगे बढ़ाना है, जिम्मेदारी हरियाणा की बढ़ जाती है। ये खेलो इंडिया आया हरियाणा में, कितना आगे सर मानते हैं यहाँ से जाएगा? जैसे मैंने कहा, स्पोर्ट्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट, खेल राज्य का विषय है और हर राज्य को अपनी भूमिका निभानी ही है। मुझे खुशी इस बात की कि हरियाणा ने बड़ी गंभीरता से इसको लिया और यहाँ पर एक वातावरण बना है समाज के अंदर, बेटियां हो या बेटे हो, हरियाणा में कहते हैं छोरी हो या छोरा हो, खेलने के लिए आगे बढ़ाने में कोई कोई पीछे नहीं रहता। वो कहते हैं दूध दही खाएंगे, खेल के मैदान में जाएंगे और उन्होंने करके दिखाया। मैंने उस दिन भी उदाहरण दिया, अहमदाबाद या बाकी सेंटर्स की मैं बात करूं, हर जगह हरियाणा के खिलाड़ी अलग अलग नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में पाए जाते हैं। इसका मतलब कि इतनी तादाद में यहाँ पर खिलाड़ी हैं जिनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। इनको जरूरत है तो केवल अवसरों की, और अवसर देने में हम कहीं कमी नहीं छोड़ेंगे। खेलो इंडिया के और भी आयोजन और भव्य आयोजन भविष्य में भी होंगे। Sir, every season of Khelo India Youth Games is coming in a better and bigger as well as is now becoming a global sporting powerhouse. India should become the global sporting powerhouse. It has all the potential, all the capabilities. All we need to do is to involve all the stakeholders, whether it is parents, associations, federations, state governments or the national government or the corporates or NGOs. Everyone should come together to create more events, create more facilities, handhold them, train them and allow them to flourish and prosper and to win more medals at the state level, national level and at the international level. So I personally feel it should be, everyone should be in the game to improve the standard of sports and also allow to players to come and play and win more medals. Sir, now many players are looking forward to participate in Khelo India Youth Games as it also provides them many opportunities at bigger levels. What is your message to the youth who are currently watching you? Yes, every youth is looking for a platform, a championship to perform and win medal, reach out to the podium level. Now the issue is whether who does it. Many MPs have started the Khelo India, Khel Mahakumbh and Khel Pratisparda programs. Now MLA should also get into that. State government should also host such kind of events. State association and the national federation does their part as well. We need more competition so that it should not be restricted just to few competitions to select the players for the national level or for the international tournaments. If you have more tournaments throughout the year, you can gauge the performance of player in a more transparent manner. If he plays about 10 such tournaments of the level of Khelo India Games, he is in a better position to give a better tally, and also the selectors will have a larger picture to look at rather than 1 or 2 tournaments. Thank you. Thank you. Mahalakshmi Real Estate and Property Consultant deals in all types of property, residential, commercial and luxury. Contact Ramkumar Chaudhary 700-954-5981. Deals in plots, koti, commercial plot and Tola service. Office Govind Bihar Dapar, Mohali, Punjab. Mahalakshmi Real Estate and Property Consultant.